हाँ हाँ, परमिशन, अगर आप सबकी परमिशन हो तो मैं पुरुषोत्तम मास और मल मास का फर्क बताना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। बता सकती हूँ। हाँ, पुरुषोत्तम मास और मल मास दो एक ही महीने का नाम नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास जो प्रत्येक 2.5 महीने के बाद जो भी 1 महीने का पूरा 30 दिन का जो अधिक महीना आएगा उसको ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो जितने भी अधिक महीने दर 2.5 साल के बाद आते हैं सबके नाम पुरुषोत्तम मास ही है। लेकिन मल मास जो कम से कम मिनिमम 28 साल के बाद और ज्यादा से ज्यादा 140 वर्ष में एक ही बार आता है, वो 15-15 दिन के होते हैं। और 15-15 दिन के साल में 2 अधिक महीने आएंगे, जो जो दोनों अधिक महीने के बीच में कम से कम 4 महीने का अंतर होगा, कम से कम 4 महीने का, और वो महीना 15-15 दिन का होता है। पुरुषोत्तम मास का इस प्रकार से 2 विभाग में डिवीजन होना ही उसको मल मास नाम दिया गया है। इसीलिए हाँ, इसीलिए मल मास को हम ये मल शब्द की वजह से आप हर एक अधिक महीने को नेगेटिव माने कि उसका नाम से ही गुण हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। और दूसरी एक खास बात कि हिंदू धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों में पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में उत्कृष्ट और उत्तम फलदायक माना गया है। जैन संवत्सर में भी उसका नाम अभिवर्धित मास है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास या अभिवर्धित मास में सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही ध्यान और घटन करना है, संसारी सभी प्रवृत्तियों का निषेध कहा है। इसलिए ये हमारे 2.5 साल के बाद हमें बहुत ही तत्परता से इस महीने का इंतजार करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। संसारी संसारी जो भी क्रिया, जैसे कि बच्चे का जन्म हो, फिर श्रीमंत करना हो, यज्ञोपवीत करना हो, स्कूल में पढ़ाई के लिए जो भी हम अ, हमारा जो ग्रोन अप से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक की मनुष्य की कोई भी क्रिया इस महीने में नहीं होती। सिर्फ जो जीव योगी बनना चाहे या योगी के लिए आत्म साधना का कल्याण करना चाहे, सिर्फ आत्म साधना का कल्याण का कार्य ही इस पुरुषोत्तम मास में होता है। इसके अलावा कोई भी कार्य इसमें नहीं है।